सभी को जय जिनेंद्र। चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था नमोकार महामंत्र। दूसरे अध्याय में हमने बताया नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं, अक्षर और पद हैं और नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा है, इस मंत्र का आरंभ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और साथ ही नमोकार मंत्र कितने श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिए और नमोकार मंत्र का अर्थ भी हमने आप सभी को इस ग्रंथ के माध्यम से बताया। तो पढ़ते हैं आगे कि और क्या क्या नमोकार मंत्र में यहाँ इस ग्रंथ में बतलाया गया है, ये हम सभी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, बोली महावीर भगवान की जय हो, बोली जिनवाणी माता की जय हो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। हे वीतराग स्वामी नित्य प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। हिंसा की पाप तज कर सतपथ पे हम चलेंगे, क्रोध कसाय तज कर समभाव हम धरेंगे। माता पिता की सेवा भक्ति गुरुजनों की, प्रातः सुजल्दी उठकर नित्य करेंगे ईश भक्ति। दो नाथ हमको शक्ति तुम सम बनेंगे हम भी, दुखियों की सेवा करके पाएंगे आत्मशक्ति। हे वीतराग स्वामी नित्य प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। बोली श्री जिनवाणी माता की जय। बोली श्री परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय हो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु, सभी श्रोता सावधानी से सुनें। अब इस ग्रंथ में दिया है कि नमोकार मंत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो नमोकार मंत्र के अन्य नाम हैं, सबसे पहला है नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, पंच परमेष्ठी मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, नमोकार मंत्र, मंत्र राज, सर्व दुख निवारक मंत्र, आदि मंगल मंत्र, तरण तारण मंत्र, नवकार मंत्र, सर्वमात्र मंत्र, सार्वभौमिक मंत्र, सार्वकालिक मंत्र, सर्वसिद्ध मंत्र और 84 लाख मंत्रों का राजा। ये नमोकार मंत्र को हम अन्य नामों से भी पुकारते हैं, जानते हैं। केवल नमोकार मंत्र ही नहीं, नमोकार मंत्र के और भी काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि अनादि निधन। अब बात आती है अनादि निधन, बोलते हैं नमोकार मंत्र बोलते हैं अनादि निधन मंत्र। तो अनादि निधन का
क्या अर्थ होता है? तो इसमें बताया है कि जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ और ना ही कभी अंत होगा, ऐसे आदि व अंत से रहित द्रव्य ही अनादि निधन कहलाते हैं। जैसे जिसका तो ना कभी आरंभ हुआ, पता ही नहीं कि णमोकार मंत्र कहाँ से आया, कैसे आया। बस अपन को इतना पता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि षट खंडागम ग्रंथ में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने इसको मंगलाचरण के रूप में लिखा था। परंतु हमें ये जानकारी नहीं है कि णमोकार मंत्र का उदय कहाँ से हुआ और इसका अंत भी कहाँ हुआ। तो अनादि निधन का बताया है कि जिसका न कभी प्रारंभ हुआ, ना कभी शुरुआत हुई, ना ही कभी खत्म होगा, वह अनादि निधन कहलाता है। अब प्रश्न आता है, क्या यह णमोकार मंत्र मात्र जैनों के लिए ही है? यानी कि यह णमोकार मंत्र केवल जैन समुदाय के लिए है और कोई इसे नहीं पढ़ सकता? तो बताते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह मंत्र किसी संप्रदाय, पंथ, जाति, आमनाय, संस्था या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ये कोई भी इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से पढ़े, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से पढ़े तो वही सच्चा जैन कहलाता है। हाँ, इतना अवश्य, कोई भी इस पर श्रद्धा करता है तो वह जैन की श्रेणी में आता है। अपितु ऐसा कुछ नहीं है कि णमोकार मंत्र केवल जैनों के लिए। कोई भी अन्य समाज का, चाहे वैष्णव समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इस मंत्र को पढ़ सकता है। अब प्रश्न आता है, णमोकार मंत्र को कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं? तो णमोकार मंत्र को हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला पूर्वानुपूर्वी, दूसरा पश्चातानुपूर्वी, तीसरा यथा तथा अनुपूर्वी। अब कैसे पूर्वानुपूर्वी क्या होता है, पश्चातानुपूर्वी क्या होता है, यथा तथा अनुपूर्वी क्या होता है? तो पूर्वानुपूर्वी तो हम डेली पढ़ते हैं, नित्य पढ़ते हैं। जैसे नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोय सव्वसावड़म। ये हो गया पूर्वानुपूर्वी। अभी इसी का उल्टा पढ़ेंगे, नमो लोय सव्वसावड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म। ये पश्चातानुपूर्वी हो गया। अब नमो ऐरियाड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो लोय सव्वसावड़म, ये हो गया यथा तथा अनुपूर्वी। तो हम णमोकार मंत्र को 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यथा तथा अनुपूर्वी। ऐसा कुछ नहीं है कि णमोकार मंत्र को केवल सीधे पढ़ सकते हैं। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी ख़त्म कर सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि णमोकार मंत्र के सुनने व पढ़ने से क्या लाभ मिलता है? हम णमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन णमोकार मंत्र से हमें क्या लाभ मिलता है? तो पूर्व में कुछ उदाहरण दिए हैं कि भगवान पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को मंत्र सुनाया था। भगवान पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को मंत्र सुनाया था। एक बार भगवान पार्श्वनाथ गंगा नदी के किनारे भ्रमण करने गए थे, तो वहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। तो उसमें जिस लकड़ी का उपयोग वो कर रहा था, उसमें उस लकड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। लेकिन तपस्वी यह नहीं जानता था कि इसमें नाग नागिन का जोड़ा है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने भगवान तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद बनते हैं, तब वो पार्श्व कुमार थे। तो पार्श्व कुमार ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इस लकड़ी में नाग नागिन है। तो उस तपस्वी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाहो तो मैं लकड़ी चीर कर दिखा देता हूँ। तो जैसे ही उसने लकड़ी को चीरा तो उसमें नाग नागिन का जोड़ा था, जो कि वो पूरा का पूरा जल गया। और जलने के पश्चात उनके प्राण निकल चुके थे।
निकल चुके थे नहीं, मतलब निकलने ही वाले थे, तब तक पार्श्व कुमार ने लंबोकार मंत्र उनको काफ़ी बार सुनाया, लेकिन तब भी वह लंबोकार मंत्र से बच ना सके। किंतु लंबोकार मंत्र के प्रभाव से वह नाग नागिन मरकर देव हुए। जो नाग था वो धरणेन्द्र बन गए, धरणेन्द्र देव, और जो नागिन थी वो पद्मावती देवी बन गई। जिससे कि जैसे आप सभी को पता ही होगा, पद्मावती और धरणेन्द्र, जो धरणेन्द्र जी ने पार्श्वनाथ भगवान को अपने फन के ऊपर बैठाया है और पद्मावती ने ऊपर से अपना फन लगाया है। ठीक है, आज के समय काफ़ी जगह आपको पार्श्वनाथ भगवान की फन वाली मूर्तियाँ ही, प्रतिमा ही दिखाई पड़ती हैं। तो भगवान पार्श्व ने नाग नागिन को मंत्र सुनाया तो वह भी मरकर देव हो गए। जीवनधर कुमार स्वामी ने पुत्र को नमो का मंत्र सुनाया था तो वह भी मरकर देव हुआ। राम के जीव ने सेठ के पर्याय में गाय को मंत्र सुनाया था तो वह भी देव बन गई। ऐसे अनंत जीव नमोकार मंत्र के प्रभाव से राजा रानी, सेठ सेठानी, देव देवी बने। जिसने नमोकार मंत्र का जाप किया, संसार के सभी सुख प्राप्त करके अंत में अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए हम सबको नमोकार मंत्र पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई चमत्कार नहीं होता। अब प्रश्न आता है नमोकार मंत्र को कब और कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ बताया है कि नमोकार मंत्र को प्रातः काल स्नान आदि से शुद्ध होकर जपना चाहिए। सबसे पहले अपन उठते हैं, सर्वप्रथम स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर इसको पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मंत्र को कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी भी मुद्रा में, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हुए भी आप जप सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि इस मंत्र को केवल मंदिर में जाएं तभी जपना है। मंदिर में जाने से तो जपना है तो और अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में ही इसे जप सकते हैं। इस मंत्र को आप कहीं भी हैं, चाहे आप यात्रा कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप कुछ खा रहे हो, चाहे कुछ पी रहे हो, आप बिस्तर पर लेटे हो, कुछ भी क्रियाएं कर रहे हो, उस समय भी आप इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, जप सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि केवल यह मंत्र मंदिर जी के अंदर ही पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हैं वो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंतो गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। बोली श्री जिनवाणी माता की जय।